माता देवहूति हैं। माता देवहूति ने एक दिन विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन निरर्थक चला जाए। साधना तो बड़ी पवित्र थी ना, बड़ी ऊंचे किस्म की साधना थी, इसलिए जानती थी। एक दिन अपने बेटे को कपिल भगवान को बैठे हुए देखा, ध्यान की मुद्रा में देखा। तो ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। माँ कपिल भगवान के पास आई और उन्होंने क्या कहा, निर्विणानितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाहं तमः प्रभो। बेटे को बेटा कहकर नहीं बुलाया है, भागवत कहती है प्रभु कहकर संबोधन किया। हे भगवान, इन इंद्रियों ने मुझको खूब परेशान किया है, खूब नचाया है और जीवन तो व्यर्थ चला गया है। आप कुछ ऐसा करें कि मेरा भी कल्याण हो जाए। तम त्वागताहं शरणं शरणं क्षवृत संसारे तरो कुठारं जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठ। हे भगवान, आपका ज्ञान तो कुठार है। कुल्हाड़ी समझते हैं ना, जो लकड़ी को काटने के काम आती है। आप मेरे अज्ञान को अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से महाराज नष्ट कर दें। क्यों? क्योंकि हम आपकी शरण में। माता देवहूति ने अपने बेटे कपिल भगवान से प्रश्न किया, और ध्यान देना, माँ ने तो प्रभु कहकर बुलाया, लेकिन भगवान ने माँ को माँ कह करके ही बुलाया है। कहा, माँ सच में अगर कल्याण चाहती हो तो एक उपाय मैं बताता हूँ। दुनिया की सारी समस्याओं का, सारे सुख दुख का एकमात्र समाधान है अध्यात्म, धर्म की शरण में चले जाओ और इसी से परम कल्याण हो जाएगा। कहा, भगवान समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताएं ना। तो कहा कि अगर सच में और जानना चाहती हो माँ, तो संतों के शरण में चले जाओ, संतों के चरण में बैठ जाओ, कल्याण हो जाएगा। माँ ने प्रश्न किया कि भगवान कैसे जाने कि कौन संत सच्चा है। माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए कैसे जाने कौन संत सच्चा है। तो बड़ी सुंदर विवेचना कर दी मेरे भाई बहन। तितिक्षवः कारुणिकः सहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ताः साधुवः साधुभूषणाः। संतों का लक्षण बता दिया। कहा, माँ जो सच्चे संत होंगे वो तितिक्ष होंगे। देखो ये प्रसंग बहुत गंभीर है और भागवत में इसका बड़ा महत्व है, पर मोटे शब्दों में प्रयास यही है कि जो इसकी मोटी बातें हैं वो समझ में आए। जो संत होगा वो तितिक्ष होगा, और तितिक्ष उसको कहते हैं जो तकलीफ को सहने की सामर्थ्य रखता हो, जो विपरीत परिस्थितियों में उलझ न जाए महाराज, जिसको सहने की आदत हो, जो कठिनाइयों को आनंद के साथ जीता हो, वो संत हो सकता है। कारुणिकः सहृदः सर्वदेहिनां। जो संत होगा माँ वो करुणा से भरा होगा, सभी प्राणियों के लिए कल्याण की भावना से भरा होगा। सहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ता। अजात शत्रु होगा
और अजात शत्रु उसको कहते हैं मेरे भाई बहन जिसका दुनिया में कोई दुश्मन ना हो, जो सबको अपना मानता हो, वो अजात शत्रु हो सकता है। अजात शत्रु वह शांता, शांत होगा, बहुत उग्र नहीं हो सकता सब। साध वह साधु भूषण, मां ये सच्चे संतों का लक्षण है, संत सच्चे भक्तों का लक्षण है। और जिनके अंदर ये मिल जाए मान लो कि उन्हीं के चरण में, उन्हीं के संग में बैठने से कल्याण होगा।